मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार जा रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं। देखो मोदी इसलिए कह रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस है, सामने विपक्ष को भी तो कहना पड़ेगा ना मैं इतनी सीट लाऊंगा, तो वो चीज़ है। प्रधानमंत्री आपको कौन चाहिए? तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी को आप भी देख रहे हो कि आज आपका इंडिया जो है वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। मोदी जी में खामियां नहीं, पार्टी में खामियां हैं। और मोदी जी तो जो करते हैं ठीक ही करते हैं देश के लिए, चाहे गठबंधन हो चाहे बिना गठबंधन हो, लेकिन विपक्ष होना जरूरी है। कोई कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि हैट्रिक लगाए। कांग्रेस के लोग या दूसरे पार्टी के लोग बीजेपी में आके शामिल हो जाते हैं, ये क्यों दूध के धुले हो जाते हैं। जनता दो तरह से चुनती है सरकार, एक तो अच्छा काम देख के, दूसरा परेशान होके। कानून व्यवस्था क्या है इस डबल इंजन की सरकार में? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्णा राम ब्रजवासी। क्या लगता है सर, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, अभी हमें सरकार भी देनी है, लेकिन आप पूरा देश में देख रहे हैं किस तरह से उथल पुथल चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये सरकार फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में भी है, यूपी में भी है, तो आपको क्या लगता है? देखिए जी, आप उत्तर प्रदेश की पूछते हो तो कानून व्यवस्था अच्छी है जी। और केंद्र की पूछते हो तो भ्रष्टाचार ही है ही। यूपी का हम उत्तर प्रदेश का योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि उनकी व्यवस्था अच्छी है। यूपी में जिन लोगों की पहली सरकार रही है, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और अखिलेश यादव हर मन से कहते हैं कि ये यहाँ पर जो है जंगल राज कायम हो गया है, बाबा का बस का नहीं है, हम ही जो है इस शासन को चला सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा ही चला सकते हैं। केंद्र के लिए अब हमें क्या चाहिए? देखिए, हमें केंद्र में जो है सरकार देनी है, और ऐसी सरकार देनी है जो 5 साल चले। तो जिस तरह से गठबंधन तैयार हो रहा है, उसमें क्या लगता है आपको? चाहे गठबंधन हो चाहे बिना गठबंधन हो, लेकिन विपक्ष होना जरूरी है और बिना विपक्ष के ही ये अत्याचार हो रहा है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रहा है। 5 साल विपक्ष आना चाहिए। वो तो ठीक है, पर लेकिन नेता कौन है आखिर में? गठबंधन तैयार हुआ, नेता कौन है? अब वो तो सब नेता तो हो जाते हैं, साहब इंदिरा मर गई तो नेता हो गए, राजीव मर गया तो नेता हो गए, ये तो नेता तो मिल जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो है प्रयोग हुआ, 28 दलों का जो है, कभी पटना में, कभी बेंगलोर में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, लेकिन अभी तक जो है दूल्हा जिसको बोलते हैं कि नेता अपना नहीं दिखा पाए। वो दिखा भी नहीं पाएंगे, नेता है ही नहीं उनमें अभी। कैसे टक्कर दे पाएंगे? अब वो मैं तो विपक्ष कह रहा हूँ, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन विकल्प क्या है? हमें सरकार भी देनी है, लोकतंत्र है, हमें ड्यूरेशन जो अस्थायी सरकार है। हिंदुस्तान के दूसरा विकल्प केजरीवाल है। केजरीवाल तो फिर जो है लगातार जो अंदर जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो जेल तो आभूषण है। मैं क्या खामियां नजर आई आपको कि मोदी जी में खामियां नहीं, पार्टी में खामियां हैं। और मोदी जी तो जो करते हैं ठीक ही करते हैं देश के लिए, लेकिन पार्टी खराब है। कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि हैट्रिक लगाए, ये सब नेता ऐसे ही हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि जो भी हम वायदे किए थे वो पूरा किया था, जिस पे बड़ी राजनीति होती थी। एक तो राम मंदिर का मुद्दा था, उसको लगातार जो है भुनाया जाता था चुनाव के टाइम पे। एक धारा 370 की मेन मुद्दे थे, ये कानून में कई तब्दीलियाँ हुई हैं, इस तरह से लोगों का कहना है। वो मोदी जी तो कर रहे हैं ना, पार्टी तो नहीं कर रही है ना। पार्टी में उन्होंने जो है भ्रष्टाचारी सब भर्ती कर लिए, तो अब तो वो तो करेंगे अपना काम। अब मोदी जी क्या करेंगे फिर? नेता कैसे हैं मोदी? मोदी नेता बेस्ट हैं जी। तो विकल्प क्या है आखिर में? उनका टक्कर दे सकता है, विपक्ष भी मजबूत है। टक्कर देने वाला निकल ही आएगा कोई ना कोई। जब सरकार बन जाएगी, बहुमत आ जाएगा तो निकल जाएगा, बाकी बहुमत नहीं बनेगा, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अभी केजरीवाल भी भरोसा था, केजरीवाल लगातार हर मन से कहते थे कि हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री भी चाहिए, लेकिन अभी देखिए 15 दिन के लिए जो है न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। भ्रष्टाचार में उनके कैबिनेट मंत्री सब जो है बंद हो रहे हैं। बस यही तो टाइम हिटलर शाही है कि चुनाव के टाइम में आदमी प्रचार करता है, अपनी पार्टी का दिखाता है, अपना काम दिखाता है, उन सबको अंदर करे दे रहे हैं। तो फिर इस देश के अंदर फिर चुनाव कराना ज़रूरी नहीं है। सब अपनी पार्टी अपनी मर्जी के बैठा रखे हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। कोई अपने न्यायपालिका, केजरीवाल कहते हैं न्यायपालिका को खरीद लिया है, न्यायपालिका उनके सारे पे काम करे, ED CBI सब उनके। ये सही बात है, बिल्कुल सब खरीदे हुए हैं और उनके अनुसार हैं, पैर धोने वाले हैं। देखो, न्यायपालिका को कानून पे आपको विश्वास नहीं है। अभी कल जो निर्णय हुआ है गलत हुआ है, उनको बेल देनी चाहिए थी, लेकिन बेल। संजय सिंह को बेल मिल गई तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे, फिर अंदर कर लेंगे उनको। लेकिन वो कानून तो अपना काम करेगा ना, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, राजनीतिक अपना काम कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि कानून का राज भी कायम है? जिस तरह से आप योगी जी के लिए कह रहे हैं, योगी जी भी जो कानून के माध्यम से कर रहे हैं। नहीं, योगी जी कानून के माध्यम से कर रहे हैं, वो रास्ते से बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। हम बीजेपी के हैं और हमेशा बीजेपी के ही रहेंगे,
कैसी आपकी कानून व्यवस्था यहाँ पर लग रही है? डबल इंजन सरकार है, योगी जी है, कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, यहीं से हैं, यूपी से। क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन जी, कैसे लगता है यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी है? हाँ, ठीक है। इतना बड़ा जो है ना, यहाँ पे हम इसलिए मार्केट में आए हैं, तमाम जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो कभी छीना झपटी इस तरह से देखे आपने या? बहुत रेयर, बहुत रेयर। पहले ही बताते थे कि यूपी में जो है छीना झपटी, महिलाओं के साथ अभद्रता। हाँ, ये तो है, ये कुछ तो फ़र्क पड़ा ही है। अच्छा, योगी जी से। लेकिन अब योगी जी के हैं या जो भी गए हैं, कुछ तो फ़र्क है ही। वो तो सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन जैसे विपक्ष हर समय टारगेट करता है। विपक्ष का तो है, वो नहीं होगा तो चीज़ें कैसे होंगी? विपक्ष तो मजबूत हमेशा होना ही चाहिए। धीरे धीरे जिस तरह से ये प्रदेश का मामला है, अब लोकसभा चुनाव भी हैं, हमें सरकार भी देनी है, अभी 1 महीने का समय रह गया, हमको कौन सी पार्टी अच्छा सरकार दे सकती है? अपना अपना मत चुनने का अधिकार है, लोगों की चॉइस है, सारी चीज़ें हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार जा रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं। देखो, मोदी इसलिए कह रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस है, सामने विपक्ष को भी तो कहना पड़ेगा ना, मैं इतनी सीट लाऊंगा, तो वो चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री आपको कौन चाहिए? तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी। मोदी चाहिए। यस। लगातार 28 दलों का जो है गठबंधन हो रहा है, वो कहते हैं कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है तो है, फैक्ट है तो है। मोदी सुरक्षा और विकास के मुद्दों पे। विकास मेन चीज़ तो विकास की चीज़ पर होनी चाहिए चीज़ें। लेकिन विपक्ष देखा होगा आपने, जो एक दूसरे को कोसते थे। आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए आई थी अन्ना हजारे से, उस बातें मत ही करो। वो तो वही था कि बस भ्रष्ट से निकले और आज वहीं कूद गए। अब आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं जिनके सर पर पाँव रख के खड़े हुए थे, जिनको वो कोसते थे, वही सब अब सर पर पाँव रख के खड़े हुए आज उनकी गोद में बैठे हुए हैं। यस। ये दोहरा चरित्र किस तरह देखता है आपको? यही राजनीति है सर, कुर्सी की लड़ाई है वहाँ। वही लोग कह रहे हैं कि हम ही देश को संभाल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो काबिल है तो है। मोदी जी का क्या सर, मोदी जी को आप भी देख रहे हो कि आज आपका इंडिया जो है वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, नाम आ रहा है ना एटलीस्ट, ये तो आप भी जान रहे होगे। बस आज आपको कोई जान रहा है इंडिया के नाम से, भारत के नाम से, तो जान रहा है ना सर, ये तो पहले भी था। कानून व्यवस्था ठीक ठाक है? कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। कोई सुरक्षा, इतना बड़ा भीड़ भाड़ है, महिलाएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, कोई छीना झपटी तो नहीं? पहले ये लगता था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पहले हमें देखा गया कि हर मंच से जो है विपक्ष यही टारगेट करता है कि ये डबल इंजन की सरकार ध्रुवीकरण करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव भी है, लोकसभा, हमें देश को प्रधानमंत्री भी देना है, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे? इन मुद्दों पे जो है चुनाव होगा इस बार? देखिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो है वास्तव में, वो तो है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है तो है वो है। प्रधानमंत्री के लिए जो उनको ही तो हटाने के लिए जो है 28 दल हटाने वाला हटाते रहे, लेकिन जो है जो विश्व में जो हमारी जो इमेज बनी है वो अच्छी बनी है। तो बस इसमें विकास कितना हुआ? विकास दिखता है, विकास, रोडें अच्छी हुई है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इनको हटाना है। नहीं, 400 बार जाएंगे। विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि ये सरकार जो है डबल इंजन की सरकार, जहाँ कहीं भी है मोदी योगी, और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा है, काम तो इनका ठीक लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये ईडी, सीबीआई ये सब करा के और अपोजिशन को डरा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि जिस पार्टी से खतरा है, जिस व्यक्ति से खतरा है, उसके अगेंस्ट में ईडी कर दे। ये बताइए कि जितने कांग्रेस के लोग या दूसरे पार्टी के लोग बीजेपी में आके शामिल हो जाते हैं, ये क्यों दूध के धुले हो जाते हैं? पहला बात। दूसरा बात ये है कि बीजेपी के अलावा सारे चोर बीजेपी वाले सब सही है क्या? अभी तक बीजेपी वालों में रेड़ क्यों नहीं लगी? एक भी नेता क्यों नहीं अंदर गया? मतलब ये है कि इनको लगता है कि अपोजिशन जो भी है उसको ख़त्म करना है, जबकि अपोजिशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनकी तानाशाही हो जाएगी पूरी जगह। इसलिए, और ये डरा डरा के सबको लेसन देना चाह रहे हैं कि हमसे आगे कोई नहीं है, और ये समझ रहे हैं कि भाई हम इतना अहंकार आएगा, जैसे कांग्रेस पार्टी को हुआ था अन्ना आंदोलन में, उनका एक बात नहीं सुना, वही तरह से इनको हो रहा है कि हम भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसे जनता 2 तरह से चुनती है सरकार, एक तो अच्छा काम देख के, दूसरा परेशान होके। जब परेशान होने लगे तो ऑलरेडी हटा देगी सरकार को। विपक्ष जो है ना, लगातार आपने देखा होगा 2 टर्म्स जो है प्रधानमंत्री मोदी के जो है ख़त्म होने जा रहे हैं, तीसरा टर्म्स है, लेकिन जिस तरह की बात आप उठा रहे हैं, इस तरह के स्वस्थ जो है विचार जो है वो नहीं रख पा रहे, चाहे सड़क से संसद तक आपने देखा होगा। देखिए, मुद्दा होता है कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको क्यों नहीं उठा पा रहा आखिर में? जो देखिए, ऐसा मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन या भ्रष्टाचार तो हर सरकार में था, पहले भी था, क्योंकि पहले के लोग जो है ऑलरेडी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो वो इस तरह कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कहीं हमारे ऊपर भी सीबीआई या ईडी का रेड न डलवा दे, वो बेचारे डरे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है और कुछ नहीं।
केजरीवाल जी अपने आप को जो बिल्कुल स्वच्छ राजनीति के लिए आए थे और पढ़े लिखे भी बताते हैं IRS हैं, लेकिन उनको जो है ये सब करने में वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। 9 सम्मन उनको गए और आफ्टर ऑल जो है उनको जो है जवाब दे तो रहे हैं कि भाई हमने जहाँ करप्शन किया है, जहाँ पैसा है तो ले लो, हमारा पैसा सीज कर दो, बता दो पब्लिक को भाई 5,000 करोड़ यहाँ रखा है, यहाँ पर यूज हुआ है, वो कर दो। वो तो बता ही नहीं, हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, हमने तो कोई करप्शन नहीं किया है। अब वो झूठ मूठ का कुछ भी करके अंदर कर रहे हैं तो क्या करिएगा। तो आपको लगता है कि मोदी जी जो है, जैसे वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है राजनीतिक जो है वैमनस्यता के साथ साथ एक करके अंदर कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 100% हो रहा है। तो अब ऐसे हम अगर मोदी जी भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमें स्वच्छ राजनीति कौन दे सकता है, स्वच्छ प्रधानमंत्री कौन दे सकता है, कौन देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? देखिए ऐसा सबसे बड़ी बात है कि अभी हम कहते हैं कि हो सकता है इस पंचवर्षीय में मोदी जी निकाल लें सीट, लेकिन यदि ऐसे इनकी राजनीति रहेगी तो आगे हो सकता है, जैसे कांग्रेस पार्टी को भरोसा था, अहंकार था कि हमारी सत्ता सरकार कोई गिरा नहीं सकता, तो ऐसा इनका भी अहंकार बढ़ रहा है और हो सकता है कि पब्लिक इनको भी निस्तनाबूद कर दे और या तो हटा दे सरकार से। ये 100% है। बहरहाल क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इस बार मतलब धीरे धीरे उनका जो छवि है डाउन हो रहा है। अभी तो इस बार लग रहा है कि निकाल ले जाएंगे, लेकिन उतना बहुमत से नहीं आएगा।